डेली देख रहा हूँ लगातार। तो भाई उस चीज़ पे मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई जिन भाइयों के जो फ्लैट पे पैसे लगा रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कहीं पर भी ले रहे हो, आल अपने भारत की बात है, कहीं पर भी, कोई छोटा शहर हो कोई बड़ा शहर। श्री राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। 2:30 हो गई जी। 2 बंदे यहीं से लिए पुरखोदा से, चलते जी भागते दिल्ली की तरफ। श्री राम। भाई टैक्स भर दिया, मोटे का पल्लड़ खुल गया भाई। घने ईंट गिर गए, 200-250 ईंट गिर गए, लगभग 300 ईंट गिर गए मेरे ख्याल से। घड़ी मना तो नहीं था, वहाँ तेने पता है गड़िया, तेने पता है कौन लग गया, वहाँ ले तेने बेरा था गड़िया में, नहीं है तड़के बाहर थी। इब्बो मार लिया, 10 मिनट फालतू लग जाएगी इब्बो। दिल्ली एंटर करेंगे। चल छोटे चल, हो जा रहा है अपने वाला दूसरा। तो हम तो चाय पियेंगे भाई, चाय। अरे रे चाय पी लेते हैं भाई। श्री राम है के हाँ, चाय पी के चले हैं, बारिश शुरू हो गई। तेज शुरू हो गई, तेज। रोक लिया हमने तो, बारिश इतनी तेज हो रही है। राम जी राम जी राम जी। बारिश बंद हो गई थी, घेवरा फाटक पार कर लिया और बारिश दोबारा से फिर शुरू हो गई। खींच खूंच के लेके आया था, लेकिन 1-1.5 घंटा फिर भी लेट हो गए। अब यहाँ पार करके रुके। बारिश तेज हो गई। चलो जी, साइड पे पहुंचे हुए हैं। 3000 उतरेंगे पहली साइड पे और बारिश लगातार जारी है। देख लो, यहाँ पे 3000 उतरेंगी, फिर दूसरी साइड पे जाएंगे, पता लगेगा। अभी उस साइड का पता नहीं है, 2500 की साइड का। तो भी आ रहे हैं अंकल, पता नहीं कहाँ पे लगवाएंगे, देखते हैं कहाँ पे। उधर के पल्लड़ खोलने वाली बात करो, बस बारिश माहौल है। ये बंदरी देख, चादर उड़े से खा दे आयो उसमें। अरे भैया उतरेगी 3000। श्री राम हरे राम। सामने साइड है, अंकल छतरी लेके आए। पाँच 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 40 3 43 2 मिनट और कर ले, 45 की कर ले। आइए टाइल सी ठाले साइड में कर दो, तोड़िए ना टाइल का काम है जी। टाइल का 2 मिनट और कर ले। ओडे फोटो मार लिए करीब, इनमें 1 गिंट कट गई। देख के भाई ओडे पीला गंडा ना हो कुछ, बस सही है, एक सार हैं। अरे फिर वही कर दिया काम यार। हाँ और ये अगली इस दारी में कटेंगे, कौन सी टूर लाओगा। बस 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 उसने ईंट ने बिच्चा दे लेना। बहेगी तो ठीक है। 43 और 2 ईंट इस पाओ, 1 पट मारी है। एक पट मारू, हाँ बस 1 पट मार दे, वैसे सीधा क्यों गिर टल्ला ने। बस हाँ बस हाँ नहीं पट मार। हाँ ये भी चाबा एक सार हो गया इस तरह, देख हो नहीं गया बस। तो फिर हाँ, अरे भी ऊपर तक गिन के तसल्ली तो 45 की करिए, ठीक है। इस पे बढ़ेगी ईंट जड़वा पट लग रही है, वो 45 की तो 44 की होगी भैया। लगे हुए हैं लगे हुए हैं जी।
45 की तारीख लगाइए, 45 की। लो जी इनकम्प्लीट। यहाँ पे उतर के 3000 भाई इसने अंदर सर काले, अंदर सर काले। हाँ कड्डा ना न्यू सर काले भीतर टाइट टाइट कर ले पीछे तक बस। नागली तो कर दिया इन्हें, देख ले 2 धारी डाला को ईब खोल लेंगे। ढाई वाली साइड पे लगा दी, पहला डाला खोल लो फिर लगा दूंगा। या दूसरी साइड यो ही बनाओगे? अब वो दूसरी थी, मैं वही सोच चुका। हाँ फिर बताइए मैंने कहा दूसरी साइड है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। 2,500 तो यही तो सारी 4 लाइन मारोगे रे? हाँ 4 मार लो। हाँ सब कुछ निकल जाएगा। उस दिन उस दिन हाँ 17 का उनसा लगा रखा था उसने। अच्छा कोई बोल रहा था बच्चे खेलते हैं वहाँ और वो टेढ़ा भी होता है। कोई नहीं हो जाएगा दी जगह। हाँ बच्चा को दब गया ना उड़ा तो मगर हाँ मुश्किल हो जाती है। मैंने कह दिया था मगर नीचे करवा दे वो मगर आराम था बिल्कुल ना न्यू की छोटा है थोड़ा का पहले 4 मारेगा। हाँ जितनी हो उसका अंदर मिला ले जगह कल ना फिर यही लग गया फिर है ना पूरी मिला 25 जोड़े तू घेर दे 25 जोड़े लग गए। बारिश अब भी जा रही है लगातार, देखो थोड़ी थोड़ी है पर हल्की लगे हुए हैं। कल का भी ऑर्डर एडवांस हो गया, अगले दिन का भी एडवांस हो गया क्योंकि 2-3 चक्कर सैंपल लगाने का यही मकसद था हमारा। क्योंकि ग्राहक आते हैं देखते हैं इंटों को चेक करते हैं और इंटें पास करते हैं कि भाई DL1 जो भी हमारा प्रोडक्ट है हमने लगाया हमने उतारा, वही कहते हैं कि लोग भाई हमारे को ये एंड चाहिए। फिर एक भी ऑर्डर नहीं था, ये तो बस चलो भाई सैंपल दुकान पे लग गया था, ग्राहकों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर बढ़ते रहे। अब 2 ऑर्डर अब भी एडवांस है हमारे इंटों पे। ऐसा नहीं है कि भाई जब अच्छी इंटों की डिमांड होती है और कुछ हमारी तरफ भगवान जी भी कुछ ध्यान करते हैं, माँ बाप का किया धरा जो दो पूजा करते हैं माँ बाप उसकी देन होती है, तो उसकी वजह से काम हमारा बढ़िया चल जाता है। मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि भाई इस स्थिति में भी काम डाउन है, काम इतना बढ़िया काम नहीं है, फिर भी ऑर्डर आ गए और चल पड़ा काम थोड़ा बहुत। तो चलो भाई ठीक है ना, घर का जुगाड़ चलता रहेगा। अब 2 साइडों का काम चल गया। ये अंकल की नई साइड है, पूरा प्लॉट है, नीम पुरानी ईंटों से भरी हुई है। अभी इस साइड का भी आधी ईंटें यहाँ उतर गई, आधा काम यहाँ इनका चल जाएगा और आधी उनके वहाँ उतर गई 3000 उनका भी काम चल गया। अब अगर कल को फिर ऑर्डर बनेगा कि अब आधी यहीं उतर जाए, आधी फिर जहाँ आज उतार के आया अभी वहाँ पे भी उतर सकती है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि भाई अब थोड़ा सा चक्कर आते रहेंगे। अगर रुकेगा तो भाई एक आधा चक्कर मिस हो सकता है, नहीं तो अब की बार मेरे को लगता है कि भाई काम चलता रहेगा। क्योंकि ईंटें अच्छी निकली हुई हैं भट्टे में और अच्छी ही हम ईंटें प्रोवाइड करवाते हैं। वही हल्की ईंटें देने का तो हमारा अपना काम खुद खोगे अगर आप गलत चीज़ आप दे रहे हो। देखो भाई साइड पे हल्की भारी भी चल जाती हैं, चल सकती हैं, चल क्यों सकती हैं अगर आप चाहो तो। लेकिन भाई जब तक आप अच्छी ईंटें ही देना पसंद करोगे ना बिल्डर को, तो काम आपका लंबा चलेगा। अगर सोचोगे कि भाई साइड पे हल्की भारी हम उतार दे और बिल्डर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्डर कम ही देखने आते हैं, लेकिन वो वहाँ पे आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे ईंटें हल्की हुई और आपका बिल्डर विश्वास करता है, अगर आप धोखा करते हो बिल्डर के साथ में, फिर आपका काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ईमानदारी के साथ में सारा काम करना पड़ता है, फिर आदमी से आदमी लंबा जुड़ा रहता है। लंबा काम करने के लिए, लंबा जुड़ने के लिए तो आपको साफ़ सुथरा बढ़िया तरीके से सॉलिड काम करना पड़ेगा। ये नहीं है
कि भाई आपने साइड पे कुछ उतार दी और दिखाया आपने कुछ है। जो आपने दिखाया है प्रोडक्ट वही आपका होना चाहिए शुरू से लेके एंड तक। नहीं तो अगर आप प्रोडक्ट में कुछ भी मिसबिहेव या फिर सॉलिड जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे तो आपका काम बिल्कुल साफ हो जाएगा, बंद। ठीक है ना जी। लंबा चलने के लिए आपको प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वांटिटी में देना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ में। मन नहीं बेरा भाई, ईंट नहीं कम ज़्यादा होनी चाहिए। कितना भी 49 नहीं पा जा, 51 बेच सको जियो एक आधी दारी में। लो जी को माग लगाइए। लो जी 5 मिनट का काम रह गया। 2 4 6 8 10 12 ये 13 की होगी। 12 चौक 48 49 और 50 2,500 में 50 पट करने हैं। इनकम्प्लीट जी, पूरी हो गई। भागते हैं जी। 9 बजने में 5 मिनट रह रही। अंकल आया पैसे लेगा। कितने ले आए हो? कितने ले आए हो? 20। राउंड में कहा 20 दे दियो। ठीक है ठीक है। बारिश बारिश बारिश। पहुंचे जी कमरे पे। पहले खाना खाएंगे, टिफिन आने लग रहा है, फिर चलेंगे भट्टे की तरफ। यहाँ पे भी बारिश हो के बंद हो ली। खाना खुना खा लिया जी, चलते हैं जी, भागते हैं भट्टे की तरफ भरने के लिए। पहुंचे हैं DL1। इसमें ला दी निर्ज, ये निर्ज बाबू। अंदर निकासी नहीं करी आज इन्होंने। रेड एक लाइन देख लो। बाहर भी ईंट बढ़िया है वैसे तो भाई, अंदर और भी बढ़िया है। अंदर से ही बाहर जाती हैं। DL1 लोहा। दसन हो रही है बस। तो बांध लेना है वो पागल, पहले बांध लेना है। और घेर का जानदार ये दारी पर ली। इसमें लगाऊं दसा भगायो। दसा भगाए बात अरे न्यू तो या गोड़ी गल गिर रही है या गारा दसन है। और चलो सही हो गया तो लिकट गया। ये मैं भी ला दिया। अरे रोडे तू आई पहला नहीं ले हो रहा जा कह देना उन्हें ये थोड़ी बनाई है। और दूसरा नंबर है। लो जी भर गई, कंप्लीट हो गई जी। यहाँ से भरी है बढ़िया ईंटें भर रखी और ढिल्ली भर दी थोड़ी ये दारी। रस्सा पकड़ लगाते जी, फिर भागेंगे कमरे की तरफ। श्री राम जानकी मेरे सीने। किसने भरी है ट्रॉली रहा? हाँ जी थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल से करा। सारा दसना है यहाँ पे। गुड़ी के साथ में नई मिट्टी गिरी हुई है ना, जब सीजन चल रहा था तब मिट्टी डाली थी। ये वाली बिल्कुल आगे तो और भी ज़्यादा धसन है। अभी देखता हूँ। ट्रॉली तो खैर सूखे में है, ट्रैक्टर धसा हुआ है एकदम से, वहाँ से काट लेंगे।
देखो कैसे रोड़े डाल रखे हैं, पड़ाक देसी टायर पैट देंगे। लो जी लगा रस्सी कंप्लीट हो गया। अब भागते हैं, पसीना पसीना हो गया, गर्मी हो रही है, हवा नहीं बिल्कुल भी। श्री राम, बड़ी मुश्किल से निकाला सारे, एकदम से उठ के जाता है भाई, गुल्ला गल्ला हो काट तोड़ने का खतरा रहता है। उठता हुआ ही जा रहा है बट्टे से। कच्चे रास्ते से निकाल लिया। अब ये कच्चा रास्ता रहेगा गोंडी वाला 1 किलोमीटर का, पूरा लोड से उठता हुआ चोटिया चोटिया। आज तो बड़े दिनों के बाद में धूप निकल रही है, तो बहुत बढ़िया वाली। जय श्री महाराज योगीराज जी, जय हो श्री भगवान साधु बाबा जी महाराज, नारायण महाराज, आश्रम वाले बाबा जी महाराज, जय बजरंग जी महाराज। हेलो जी, डीजल फिल करवा के यहाँ लगा दिया, शाम को लगाएंगे, वहाँ भीड़ हो जाएगी नहीं तो फिर। प्लॉट में तो बुरा हाल हो रहा है, वो खड्डे खड्डे, सवेरे खाली लेके गया था इसमें, खाना खाया जब, बहुत खड्डे हो रहे हैं। अलग ऊपर आया हूँ, ब्रांड भर रहा 109 आर्केवान आर्केवान। ये व्यू है जी पूरा खर खोदा का। देखो मोटे वाला ट्रैक्टर है हमारे, इस काम की वजह से नींद की कितनी कीमत है। देखो कहाँ पे सोया पड़ा बंदा, देखो अनमोल कीमत होती है वही नींद की। एक मामला ना काफ़ी दिन से मेरे सामने आ रहा है, कम से कम 6 महीने से, पर मैं बोला नहीं उसके बारे में बताना, लेकिन मैं आपको उस चीज़ के आधारित पे आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई 6 महीने से लगातार, 6-7-8 महीने से लगातार कई साधन हैं, चलो नाम नहीं लेना, कई साधन है जो बिल्कुल लाल पेटी में चले हुए हैं। बिल्कुल जो अव्वल नंबर 1 होगी अव्वल, उससे नीचे होगी फिर नरम अव्वल, थोड़ी सी हल्की जो लाल वाली होती है, आवाज़ पूरी होती है उनमें, उससे तीसरे नंबर वाली होगी फिर ये जो बिल्कुल लाल पेटी बोलते हैं उसको, वो तीसरे नंबर पे, मतलब कि मैंने दिखा रखी है एक आधी वीडियो में, अभी फ़िलहाल में नहीं दिखा रखी, जो होती है मतलब ऊपर का पट होता है, उसमें कई तरह की ईंटें मिक्स होती हैं, मतलब जान नहीं होती उस ईंट में, आवाज़ की तो बहुत दूर की बात है, जान नहीं होती। कोई रेयर भट्ठे होते हैं जो जिनमें लाल पेटी में आवाज़ होगी, रेयर चांस होते हैं, अन्यथा कच्ची टाइप होती है, मतलब कि तड़से से थोड़ी सी अपग्रेड होती है। तड़सा तो रखते ही टूट जाएगा, वो थोड़ी सी 1-2 बार रखने के बाद में फिर टूटेगी, अगर रखी पटकी जाए तो फिर टूटेगी। तड़से की ईंट पटक दी जाए तो वो तुरंत टूट जाएगी, और लाल पेटी जो आराम से या फिर किसी हिसाब से अगर पटकी जाए तो वो 2-3 बार में टूट जाएगी, जान के हिसाब से ये बता रहा हूँ। तो फिर उससे नीचे होगा चौथे नंबर पे तड़सा, और उससे फिर चटका, मुंजड़, ये अलग वैरायटी है, टाइल होगी ये भी अलग वैरायटी है। तो लाल पेटी के आधार पे बता रहा हूँ, लाल पेटी 6-7-8 महीने से इतनी ईंटें जा रही हैं, कई साधन है, 4-5 साधन है लगातार चले हुए हैं। वहाँ लोग ठेका ले लेते हैं, जैसे ठेकेदार होते हैं मकानों का ठेका ले लेते हैं, तो उसके अंदर जैसे बड़े लोग होते हैं, हमारे जैसे भी होते हैं, जो जिनके मकान, जो फ्लैट बनते हैं ना, फ्लैट काफ़ी सारे, कल दिखा दूँगा अगर आप लोग लगातार देख रहे हो तो, उसके आधार पे जो फ्लैट बनते हैं, फ्लैटों में पिलर लगते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर तक पिलर बनते हैं। पिलर के अंदर 4 इंची भी दीवार बना देते हैं और 9 इंची भी दीवार बना देते हैं। उसके अंदर उसी की बात बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल नरम वो चल रही है लाल पेटी उन फ्लैटों में, और डेली देख रहा हूँ लगातार
तो भाई उस चीज़ पे मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई जिन भाइयों के जो फ्लैट पे पैसे लगा रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कहीं पर भी ले रहे हो, आल अपने भारत की बात है, कहीं पर भी, कोई छोटा शहर हो, कोई बड़ा शहर हो, कोई गांव भी हो, उसमें उसके आधार पे बता रहा हूँ। अगर आप फ्लैट लेने की सोच रहे हो उसके अंदर, और आप फ्लैट देखने भी नहीं जा रहे उसमें, उसके अंदर क्या मटेरियल लग रहा है और कौन सी चीज़ नंबर 1 लग रही है, कौन सी चीज़ हल्की लग रही है, आप इंस्पेक्शन करने जाते ही नहीं, आप देखभाल करने जाते ही नहीं, तो वो फ्लैट बनते हुए मैं देख रहा हूँ लगातार। अभी मेरे पास में 1.5-2 साल से एक फ्लैट पूरा तैयार हो गया, पूरा का पूरा। उसमें भाई हर तरीके की ईंट लगी है, RK1 की भी लगी है हमारे यहाँ से, और नरम भी लगी हैं, और भाई लाल पेटी भी लगी है, हर तरीके की ईंट उस फ्लैटों में लगी हुई है। मेरे सामने बना हुआ, कल दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई उस पर आपको जब भी फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो भाई उसका इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंधाधुंध ऐसे ही पैसे लगा रहे हो तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, मतलब मकान में भाई, नींव में, मकान में, कहीं पर भी थोड़ी सी भी चूक ईंट में हो जाओ, सबसे बेस्ट तरीका होता है जो ईंट का होता है, फिर उसके ऊपर मसाला होता है, फिर सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मसाला, ईंट होगी, मसाला लग गया, और कवर होगी दीवार, प्लास्टर हो गया, कवर होगी, फिर उसके ऊपर पेंट हो गया। तो आपको तो मतलब आपको कैसे ढूंढोगे, कैसे इंस्पेक्शन करोगे, या कैसे पता चलेगा कि भाई मकान में कितने जानदार मटेरियल लगा हुआ है? आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो बस सिर्फ 30-35 लाख रुपए का फ्लैट मिल जाएगा, वो भी उसकी भी वैलिडिटी होती है 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, आप कितना रह लोगे। फिर जो नीचे वाला डाउन फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर, वो मालिक का ही होगा, वो मालिक कभी भी नहीं बेचेगा, क्योंकि ज़मीन ऊपर से अगर 20 माले की मंजिल है, वो कभी भी गिर सकती है। 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में उसकी वैलिडिटी होती है, और वैलिडिटी पर ही आपको फ्लैट मिलता है। नौकरी वाले ज़्यादातर ये काम करते हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली नौकरी लगी, दिल्ली से चंडीगढ़ नौकरी लगी, वो फ्लैट ले लेंगे 30 से 35 लाख रुपए का, नौकरी कभी ना कभी रिटायर होंगे, छोड़ के चले जाएंगे, या फिर साल 2 साल में अगर बदली होती है तो फिर वो सेल कर देंगे, फिर चले जाएंगे। वो एक टेम्परेरी सिस्टम हो गया जो इस मकान का फ्लैट वाला सिस्टम है। ये पूरा प्योर इनलीगल तरीके से है, लेकिन फ्लैट बनते भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी बनते हैं। जो बिल्डर्स अच्छे होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी में प्रेफर करते हैं, वो अच्छे फ्लैट बनाते हैं। उनका तो मैं जिक्र भी नहीं करूँगा, वो तो नंबर 1 पोजीशन पे होते हैं और नंबर 1 तरीके से ही मटेरियल लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे ये नरम चली हुई है, लाल पेटी चली हुई है, बिल्कुल तड़स से बिल्कुल कच्ची भी उतार जाते हैं। क्योंकि रात को अगर गली भीड़ी, एक फ्लैट गली भीड़ी में है, तो वहाँ पे बिल्डर देखने नहीं आएगा। बिल्डर वो देखने आएगा जिसको शक होगी, लेकिन बिल्डर के पास में बहुत सारे काम होते हैं, वो इंस्पेक्शन करने हर बार नहीं जा सकता। और जो मतलब धांधली करने वाले हैं सिस्टम में, वो नरम की जगह तड़सा, कच्ची मिट्टी, सब सारी राह ईंटें उतार जाएंगे और वो खपेंगी, वो अंदर ही लगेंगी। वो नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई हल्की उतार दी आपने, क्योंकि वहाँ पे एक चेन सिस्टम होता है हमारे सिस्टम में। हमारे जो ये महकमा है ना, जो ब्रिक्स महकमा है, ईंट महकमा, तो इसके अंदर एक चेन होती है। तो वो चेन में अगर 5 बंदे जुड़े हैं, तो 5 में से कोई ना कोई एक बंदा गड़बड़ कर देगा, तो वो 5 को मुआवजा उसका भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा 5 को मिलेगी। क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई आज हल्की ईंट नरम है, तो उस चैन के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं, पूरी बात नहीं बता रहा। अगर देखो एक बंदा उसमें से 500 खा रहा है, वो 600 खा रहा है, 700 खा रहा है, 800 खा रहा है, 910 रुपये तक वहाँ पे सिस्टम चला गया। ठीक है जी। अगर एक बंदे ने गलती कर दी, हल्की जो कमीशन दे रहा है और ले रहा है, वो पक्का काम करेगा, और नहीं करेगा तो वो अगले बंदे को बोलेगा कि भाई आपकी हल्की आई है अब की बार में। लेकिन वो उन ईंटों को लगाएगा ही लगाएगा, उठाएगा तो रेयर चांस होते हैं ईंटें उठाने का। लेकिन जिस चीज़ के आधार पे मैं बात बता रहा हूँ, उस चीज़ पे आप गौर करनी है। चेन सिस्टम का ये तो चलो भाई एक इनलीगल सा मूवमेंट है, ये तो है ही नहीं, ये तो मतलब ना मात्र छोड़ दो इस बात को, चेन वाले को। लेकिन जहाँ पे आप क्वालिटी में, जब तक क्वालिटी में आप प्रेफर नहीं करोगे, आप इंस्पेक्शन नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे अपने फ्लैट की, अपने मकान की, आपके यहाँ अगर आप कहीं और बैठे हो बाहर, आपके यहाँ मकान तैयार हो रहा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी लग रही है, क्या प्रोडक्ट लग रहा है, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी में गड़बड़ तो नहीं है, गिनती में कोई गड़बड़ नहीं है, तो इस चीज़ पे आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो भाई मकान बनाना है, अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, तो भाई फिर तो मेरा ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। जिन लोगों के पास में मेहनत का, पसीने का
खून पसीने से कमाई हुई जो ताकत है, उससे कमाया हुआ पैसा है, वो उन लोगों के लिए ये चीज़ है। ठीक है जी, हमारा तुम्हारा आपका जो सिस्टम है वो इसी के आधार पे मैं जानकारी देने का मेरा फ़र्ज़ है कि भाई किसी का भी नुकसान ना हो। अगर देखो फ्लैट कभी भी गिरेगा, भगवान ना करे कभी फ्लैट किसी का भी कहीं पर भी गिरे, कैसा मर्जी मटेरियल लग जाओ, कभी भी फ्लैट गिरेगा तो हमारे जैसा बंदा मरेगा उसके अंदर, गरीब आदमी। बड़े लोग थोड़ी मरेंगे उसके अंदर, हमारे जैसे बंदे मरेंगे, जो हमारे लेवल के गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो लोग मरेंगे। तो इसी के आधार पे मेरी सारी चीज़ें ऐसी आप लोगों के साथ में जानकारी इसी के आधार पे होती है कि भाई हमारा जो बड़े लोग नुकसान खा लेंगे, नुकसान खा के वो कहीं ना कहीं और जाके धंधा कर लेंगे अपना, कैसी मर्जी भी अपनी जो रोजी रोटी चला लेंगे, लेकिन हमारे जैसे बंदे के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो ये सिस्टम के ऊपर आपको कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा। अगर आपका मकान आपकी नज़रों से ओले बन रहा है, आपकी नज़रों से अदरवाइज़ कहीं पर भी बना रहा है आपका मकान, तो भाई इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। या तो फिर बंदा छोड़ो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, या फिर आपको इंस्पेक्शन कैमरे वगैरह कुछ भी करो, सिस्टम बंदा छोड़ो, कुछ भी करो, आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आप मकान बना रहे हो तो सबसे ज़्यादा चोरी हमारी ईंटों में होती है, सबसे ज़्यादा जो सिस्टम है बदरपुर वगैरह में, इनमें भी सब कुछ ऐसा होता है। हर चीज़ में चोरी होती है, हर चीज़ में क्वालिटी में समझौता किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, लेकिन आप के ऊपर डिपेंड करता है आप अपने पैसे किस तरीके से अपने मकान में, अपने फ्लैट में किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको ही ध्यान रखनी पड़ेगी। चेन सिस्टम के अंदर अगर फंस गए हो तो भाई पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वालिटी का भी, क्वांटिटी का भी, और बंदा क्या है, क्या आपको प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अच्छी लगे तो शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। पूरी कुछ भी जानकारी लेने के लिए, ईंटों के बारे में, भट्टे के बारे में, कुछ भी बिजनेस रिलेटेड, तो आप विक्की सीमार बाता इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, अभी खाना आने वाला है, खाना खा के फिर सोएंगे। मौसम देख लो भाई, सूर्य देवता जी महाराज चले गए हमारे बात करते करते। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को यहाँ बैठे हुए, अब चलेंगे नीचे की तरफ। श्री राम। ये जी रोटी, तोरी की सब्जी है जी, मिर्चें तो ज़्यादा ही होती हैं इसमें, बस क्या करें जी, और रायता है, सलाद है जी। लो जी, खाना खा लिया, सोने की तैयारी जी। पहले नहाऊंगा, फिर बात करूँगा घर पे 2 मिनट, और फिर सोएंगे। कैसे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो आने तक धन्यवाद।